We are studying Canto 1, Chapter 2, Divinity and Divine Services, Text 17. Shrinvitam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantasto hi Bhadrani Vidhunoti Surat Satam. Shrinvatam Swakatham Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantasto hi Bhadrani Vidhunoti Surat Satam. शृण्वितं सा कथं श्रीकृष्णा पुण्यश्रवणा कीर्तना हृदीयन्तास्तो हि भद्राणि विधुनोति सुरत्सतम्. Yes, anybody would like to read the shloka? They can go ahead. श्रावतं स्वकथाकृष्णा पुण्यसर्वनकीर्तना हितियन्तार्थो हि अभद्राणि विधुनोति सतम्. Okay, next. Meenal, would you be able to read? माताजी अभी मैंने रीड किया. अच्छा, आपने किया है. बोलो पूजा माता जी, आप पढ़ो. शृण्वतं स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणं कीर्तन हृदयनन्तस्थो अब्धानि अब्धिनोति श्रुतसतम्. Okay. Word to word meaning. Shrinvatan, those who have developed the urge to hear the message of Swakatha, his own words, Krishna, Ishwangi का कॉल आया था, ये चार्ज लगा दो. Krishna, the personality of Godhead, Punya, virtuous, Shravana, hearing, Kirtanaha, chanting, Hridiyantasthaha, within one's heart, he, certainly, Abhadrani, desired to enjoy matter, Vidhu Noti, cleanses, Suhrata, benefactor, Satam, of the truthful. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. So nice, wonderful translation. आज का श्लोका भी याद करना, 16वां और 17वां, ठीक है. अगर आज समय रहेगा so we'll be in the ending time we'll be try to memorize these two shlokas. ठीक है. क्या बोला है? Krishna, the supreme personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart. हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है भगवान, सभी के हृदय में. And the benefactor of the truthful devotee, किसका benefactor है? Truthful devotee. इसका मतलब ये नहीं है भगवान partial है, नहीं. भगवान किसी के साथ भी partial नहीं है. अब जैसे बारिश होती है, तो क्या बारिश समुद्र में नहीं होती? इस समुद्र के पास तो बहुत पानी है, इसके पास क्यों जाऊं? नहीं ना, जब बारिश होती है तो हर जगह पे बारिश होती है ना. सूरज की किरणें आती हैं तो हर जगह पे आती है ना, दिखाती तो नहीं यहाँ नहीं जाऊंगी, हर जगह जाती हैं. तो उसी प्रकार हमारे माता पिता सभी बच्चों के साथ संभाव रखते हैं. तो वही चीज है, कृष्णा इज नॉट पार्शियल, ही इज इक्वल टू एवरीवन. तभी तो सबको सांस लेने को मिल रही है, सबको धूप मिल रही है, सबको हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है ना. But says he is the benefactor of the truthful devotee. कृष्ण कहते हैं नामे भक्ता प्रणाश्यति. और क्या, तो जो भगवान है उनके जो भक्त हैं वो कभी भी उनका विनाश नहीं होता है. कृष्ण क्या कहते हैं, अवश्य रक्षा. कृष्णा मीन्स कृष्णा इज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्रुथफुल डिवोटी. मगर जो उनकी बातों को मानते हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं, हम लोग 3-4 बच्चे हैं, अगर उनके सभी प्रिय हैं, मगर सबसे प्रिय कौन होगा? जो उनकी बातें मानेगा, है ना. मगर इक्वल तो सभी के लिए ना, सबको खाना देते हैं, नहाने को देते हैं, बहन कपड़े देंगे, स्कूल की एजुकेशन देंगे, मगर क्लोज कौन होगा? जो उनकी बातें मानेगा. तो उसी प्रकार से जो ट्रुथफुल डिवोटी है, क्योंकि भगवान के टच में रहता है, उनकी सारी बातों को मानता है, इसलिए कृष्ण जी, इसलिए यहाँ पे लिखा था बेनिफिटर ऑफ द ट्रुथफुल डिवोटी. ठीक है. अब ये पार्शियलिटी पॉइंट नहीं बता रहा है कि भगवान सिर्फ शुद्ध भक्तों के है, नहीं. ये बताया जा रहा है कि बेनिफिटर ऑफ द ट्रुथफुल डिवोटी. रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज दे आर वेरी ओबीडिएंट टू लॉर्ड and cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear messages. और हृदय, हमारे हृदय से किसको निकालते हैं? भौतिक इच्छाओं को निकाल देते हैं. ठीक है. किन भक्तों की भौतिक इच्छाएं निकाल देते हैं? जिन्होंने, जिनमें ये इच्छा पैदा हो चुकी है, भगवान अर्ज टू हियर द मैसेजेस which are in themselves virtuous and properly heard and chanted. कि जो
कि खुद में अगर हम कोई भी मैसेज भगवान की कृष्ण कथा को सुनेंगे या जप करेंगे, हरिनाम करेंगे, तो खुद में बहुत पोटेंसी है। तो जब उनको जप करते हैं तो भगवान उनके हृदय से, हमारे हृदय से ये जो डिज़ायर्स है, मटेरियल डिज़ायर्स, इनको निकाल देते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक पोएम याद आ रही है, दैट इज़ ऑफ इनका है भक्ति विनोद ठाकुर, सॉरी, बिल्व मंगल ठाकुर जी का एक पोएम है, चौरा अष्टकम। हम लोगों ने अभी चौरा अष्टकम गाया था ना पुरुषोत्तम मंथ में। सो चौरा अष्टकम हम लोग गाते थे पुरुषोत्तम मंथ में, उसमें बताया था, उसमें बिल्व ठाकुर जी ने उस पोएम में लिखा है, कहते हैं कि कृष्णा तुम बहुत बड़े चोर हो। क्या हो आप? बहुत बड़े चोर हो, ठीक है? आप सब कुछ चुरा लेते हो, इवन बादलों का रंग चुरा लिया, ठीक है? राधा रानी का हृदय चुरा लिया, मक्खन चुरा लिया गोपियों का। आप तो बहुत बड़े चोर हो। आप इतने बड़े चोर हो कि अगर आपका कोई नाम ले लेता, आप तो उसके पाप ही चुरा लेते हो। मतलब इवन इफ वन रिसाइट्स योर होली नेम्स, यू टेक अवे ऑल देयर सिन्स। तो उनके सिन्स ले जाते हो, तो आपको आपको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कि आपको एक ऐसी काल कोठरी में बंद करना चाहिए जो इतनी गंदी हो, इतनी डर्टी हो, जहाँ से निकलना, आप निकलना भी चाहो नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि आप भक्ति से बंध जाओगे। मतलब कि क्या है, तो वो इतना हृदय जो क्या बिल्वमंगल ठाकुर ये कह रहे हैं कि आपको ऐसी काल कोठरी में बाँधेंगे जहाँ से आप निकलना भी चाहो, आप निकल नहीं पाओगे, और वो काल कोठरी मेरा हृदय है। मतलब मेरे हृदय में इतना गंद है, इतना डर्टी है, ठीक है? आप निकल नहीं पाओगे क्योंकि मैंने आपको किससे बाँध रखा है? अपनी डिवोशनल सर्विस, अपनी प्रेमा भक्ति से आपको बाँध रखा है, तो आप निकल नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली अब इतना गंद है उस कमरे में, काल कोठरी में, तो आपको वो खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ठाकुर जी खुद सफाई करते हैं हमारे हृदय की, मगर उनको पहले हृदय में वास तो दो, एंट्री तो करने दो। लेट हिम मैनिफेस्ट इन योर हार्ट, एंड कृष्णा मैनिफेस्ट व्हेन वी हियर कृष्ण कथा एंड चैंट द होली नेम्स। फिर कृष्णा मैनिफेस्ट करते हैं और हमारे हृदय की शुद्धिकरण वो खुद ही कर देते हैं। ठीक है? सो दिस इज अगेन द काइंड सर्विस लॉर्ड डज। ठीक है? सो इसी प्रकार भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को हृदय से निकाल देते हैं। ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द purport translation. We'll go through the purport. Messages of the personality of Godhead Shri Krishna are not different from him. जैसे मैंने बोला था, सत श्री कृष्णा नाम आदि, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 7th वर्स में लिखा है कि भगवान के नेम, फॉर्म, पास्ट टाइम, पैराफिनेलिया में कोई अंतर नहीं है। जैसे नाम और नामी में भेद नहीं है ना, तो भगवान की कथा में और उनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वो, आप जैसे भगवान कृष्ण का नाम लेना, कृष्णा, कृष्णा अपने नाम में प्रेजेंट है। अब हमारे नाम में और हम में अंतर है ना? अब जैसे हमारा कोई नाम बोले तो हम उस नाम में प्रेजेंट नहीं है ना। अब जैसे आपको प्यास लगी, आप बोलोगे पानी पानी पानी, तो क्या प्यास बुझेगी? नहीं। आपको खुद उठ के किचन में जाना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, वाटर कूलर से पीना पड़ेगा, है ना? क्योंकि पानी शब्द में और पानी में बहुत अंतर है, मगर कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है। दे आर द सेम एंड सेम, ठीक है? वो सेम है। जैसे भागवतम है, ये भगवान कृष्ण ही है। जैसे पहले 2 स्कंद है भगवान के चरण कमल है, फिर ऊपर-ऊपर जाएँगे तो उनका मुखारविंद भी आता है 10वें स्कंद में। तो उसी प्रकार से कि जो भगवान का जो मैसेज है, जो भगवान का गीत है, जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस है भगवान की, वो हमसे अलग नहीं है। So whenever therefore offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. क्या बोला गया है कि जहाँ पर भी offenseless hearing and glorification होती है भगवान की, ठीक है? जब भगवान का श्रवण या कीर्तन होता है बिना किसी अपराध के, समझ लीजिए भगवान वहाँ पे प्रस्तुत हैं। इन हिज ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ठीक है? जो कि उतनी ही पावरफुल है जितने भगवान स्वयं है। जैसे हरि नाम है, साउंड वाइब्रेशन है ना हरे कृष्ण महामंत्र का, इट इज सो पोटेंट, इट इज एज पोटेंट एज लॉर्ड हिमसेल्फ। ठीक है? भगवान स्वयं प्रेजेंट हो या हरि नाम है, तो भगवान भगवान ने इस समय नाम रूप ले रखा है। नाम रूप में आए ना भगवान, हरि नाम रूप में। तो नाम प्रभु है, नाम नाम के प्रभु, नाम प्रभु बोला जाता है ना, हरि नाम प्रभु। सही से हरि नाम प्रभु, तो अंतर नहीं है उनमें। This is transcendental sound. So when we chant the Lord's name, Krishna is present. As Prabhupada ने अपने एक शिष्य को कहा था, उन्होंने पूछा था प्रभुपाद जब नहीं ध्यान पूर्वक होता है या इतना पता नहीं चलता, कुछ भी ढंग से नहीं होते, तो प्रभुपाद ने उनको कहा था when you chant, just feel the presence of Krishna. कि कृष्ण के प्रेजेंस को फील करो। मतलब क्योंकि फील किसका होगा? जब कुछ होगा तो फील होगा ना। लाइक अब जैसे हवा चल ही नहीं रही है, तो आप हवा को कैसे फील करोगे? मैं ऐसे ही आपको बोलूँ ही फील करो हवा को। अब बोलोगे माता जी हवा चल ही नहीं रही, तो फील कहाँ से कर रही है?
है ना। तो भगवान श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। इसका मतलब कृष्णा अपने नाम में प्रेजेंट है ना। when you are chanting Krishna is present, you just need to feel the presence of Krishna. So he is there. That's why Srila Prabhupada says feel the presence of Krishna. ठीक है। And it says, जैसे मैंने अभी पिछले दिनों में कहा था, chanting means, chanting means associating with Krishna. Chanting means associating with Krishna. हम लोग एक व्यक्ति का ही संग ले सकते हैं ना, एसोसिएशन तो एक पर्सन का होता है। तो इसका अगर मैं बोलूँ जप कर रहे हो तो भगवान का संग कैसे हुआ, क्योंकि भगवान और उनके नाम में अंतर थोड़ी ना है। दैट्स व्हाई इट सेज चैंटिंग मींस एसोसिएटिंग विद कृष्णा। कृष्णा क्योंकि अपने नाम रूप में प्रस्तुत है। फिर लिखा श्री चैतन्य महाप्रभु in the शिक्षा अस्तिका declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord and that he has endowed his innumerable names with the same potency. कि क्या बोला है शिक्षा अस्तिका में चैतन्य महाप्रभु ने कि चैतन्य कृष्ण ने अपने नाम में अपने सारी शक्तियां एक अपने नाम में डाल रखी है। ठीक है, भगवान के बहुत सारे इन्यूमरेबल नेम हैं और उन सब में सारी पोटेंसी भगवान ने डाल रखी है कि आप नाम लोगे, नाम प्रभु को ही पूजन करोगे, you are all set because उसमें सारे पोटेंसी है। So there is no rigid fixture of time and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. तो यहाँ पे आपका आंसर मिलता है पूजा माता जी। आपने पूछा था ना कि माता जी बिस्तर पे नहीं कर सकते कि इधर नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, there is no rigid fixture of time. कोई भी कि कितने बजे करना है कितने बजे नहीं करना है, देखो क्या लिखा है, there is no rigid fixture, देखो शास्त्र भी इसी को बोलते हैं, there is no rigid fixture of time, anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. कि कभी भी आप कहीं पे भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भगवान के हर नाम को जप कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिजिड फिक्स नहीं है टाइम का, इतने टाइम पे इतना ही करना है, नहीं। ठीक है, the Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound, but unfortunately we have no taste for hearing and glorifying the Lord's names and activity. देखो भगवान इतने इतने कंपैशनेट हैं, इतने दयालु आप लगा सकते हो कि भगवान स्वयं अपने नाम में प्रस्तुत हो गए, अपने साउंड वाइब्रेशन में ही प्रेजेंट हो गए। कहते हैं ऐसे तो तुम मुझे देख नहीं सकते हो, बड़ा टाइम लग जाएगा। तो क्योंकि हमारी इंद्रिय शुद्ध नहीं है ना, कहते जस्ट मेरा नाम जप करो, आप क्या है मुझे देख पाओगे, मीन्स यू कैन फील माई प्रेजेंस। मगर हमारा दुर्भाग्य देखो, इतना दुर्भाग्य कि हमारे पास कोई रुचि ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है चैंटिंग में, है ना। ना तो श्रवण करने का है और ना तो कीर्तन करने का टेस्ट है हम लोगों में। ठीक है, अब जैसे कल की बात है, रात को आई वाज लिसनिंग कीर्तना, मैं कीर्तन देख रही थी यूट्यूब पे, मतलब सुन रही थी, तो वीडियो ही देख रही थी कीर्तन का। तो एक माता जी हैं, यशोमती माता जी, प्रभुपाद की सीनियर डिसाइपल है। तो हमें इस साल फरवरी में उनका संग मिला था, माता जी यहाँ जम्मू में आए थे, तो मतलब उनका पर्सनल संगा मिला था। तो मुझे उनका कीर्तन बहुत पसंद है, मतलब मैं जब भी उनका कीर्तन सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं गोलोक में ही हूँ। तो और एक एस्पिरेशन मिलती है कि मुझे उनकी तरह शुद्ध भक्त बनना है और उनकी तरह शुद्ध नाम लेना है। तो जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है। तो कल जब मैं 9:30 हो चुके थे, एक्चुअली मैं थोड़ा काम कर रही थी लैपटॉप पे, तो मैंने वीडियो लगाया तो मैं कीर्तन सुन रही थी। एंड ये माता जी मेरे साथ में रह रहे हैं, तो वो मुझे कुछ बता रहे थे, तो मैंने बोला सॉरी मैं कीर्तन सुन रही हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसने बोला कि आप कीर्तन कैसे इतनी अटेंशन से सुन सकते हो, वो भी देख के, ऐसे बैठ के कौन सुन सकता है, हम तो कीर्तन ऐसे चलते फिरते सुनते हैं। तो कहते बैठ के हम लेक्चर सुन सकते हैं, कीर्तन कैसे कोई सुन सकता है। तो मैंने तो कभी ऐसे बैठ के कीर्तन नहीं सुना। तो मतलब ये आता है, ये आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि मुझ में ज्यादा टेस्ट है, टेस्ट की बात नहीं है, बट मैं ये कहने की चेष्टा ये मतलब बताना चाहती हूँ कि भगवान की कथा में और कीर्तन में अंतर नहीं है ना, वो भी कीर्तन है, भगवान का गुणगान है ना, हरि नाम भी। तो हमें जस्ट बैठ के अटेंशन पे करने की जरूरत है। हरि नाम आपके, चाहे कृष्ण कथा हो चाहे हरि नाम हो, हमारे जब कानों में जाता है तो हमें शुद्धि लाता है। तो आई जस्ट टोल्ड माता जी कि यू जस्ट सिट एंड लिसन केयरफुली, सी द होली नेम्स विल एंटर योर ईयर्स एंड प्यूरिफाइज योर हार्ट। जैसे कृष्ण कथा हमारे कानों में जाती है, हमारी चेतना को शुद्ध करती है, उसी तरह से अगर हम बैठ के कीर्तन भी सुन रहे हैं, ठीक है, बोला कि ये तो मतलब लाइव हो तो तब भी थोड़ा अच्छा लगता है कि बैठ अटेंशन बनता है, आप ऐसे कैसे ऑफलाइन में सुन रहे हो, ऑफलाइन में भी अटेंशन बनता है इफ यू लिसन वेरी केयरफुली, है ना। सो वी नीड टू पे अटेंशन। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी आप सुनिए, हरि नाम सुनिए, यू कैन फील द प्रेजेंस।
when you chant, Krishna personally comes and dances on your tongue. तो जब जब करते हो तो कृष्णा आते हैं आपकी जीभा पे नाचते हैं, है ना? तो जीभा पे नाचते हैं, वो स्वयं आते हैं, हम बुलाते हो, मगर जब अटेंशन नहीं पे करते तो बहुत बड़ा अपराध कर जाते हैं उनके प्रति, तो वो नहीं करना है, ठीक है? The Lord is so kind to us that He can be present before us personally in the form of transcendental sound. मगर हमारा ही दुर्भाग्य है कि हमें कोई रुचि नहीं है भगवान के नामों में और ना ही उनकी एक्टिविटीज में. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. क्या बोला है? We have already discussed कि अगर देखो हमारा दुर्भाग्य है ना कि हमें रुचि नहीं है भगवान के नाम को सुनने का या गुणगान करने का, तो उसका हमने कल आंसर पढ़ा था कि कैसे हो सकता है, बाय सर्विंग दी वैष्णव. जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब सेवा करते हैं, तो हमारी जो भागवत रुचि है, भगवत कथा में रुचि है, वो अपने आप ही आ जाती है. So the taste for hearing and chanting develops by associating with pure devotees. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. तो उत्तर यहीं पे दिया है कि अगर हमें रुचि नहीं है तो क्या करना है, हमें वैष्णवों को ढूंढना है, उनका संग करना है और उनसे सीखना है और उनकी सेवा करनी है. परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछने हैं और सेवा करनी है, तभी क्या होगा, हमारा टेस्ट जागृत होता है. So क्या लिखा है आगे? The Lord is reciprocally respondent to his devotee when he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and he thus become eager to hear about him. यहाँ पे लिखे कि Lord is reciprocally respondent to his devotee. भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, मगर ये मतलब ये प्रोपोर्शनेट नहीं है कि किसके साथ कितना रहेगा. भगवान रेसिप्रोकेट मतलब हर किसी के साथ करते हैं. जो भी भक्त भगवान को सेवा करता है, भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट जरूर करते हैं. भगवान ने लिखा है ना, कौन जितना शरणागत होता है मैं उसके साथ उतना ही रेसिप्रोकेट करता हूँ, ठीक है? So लिखा है, when he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. क्या बोला है कि ये देखो, ये स्टेटमेंट बहुत सुंदर है, ये बहुत ही होपफुल है हमारे लिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. क्या लिखा है? When he sees that devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord act from within the devotee. कि जब वो देखते हैं कि कोई भक्त बहुत सिंसियर है, चाहे वो इतना प्रयास तो नहीं कर पा रहा, मगर सिंसियरिटी से जो भी कर पा रहा है वो करना चाहता है ट्रांसजेंडर सेवा करने के लिए, तो भगवान एंड जो ईगर हो रहा है भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय से एक्ट करते हैं कि वो किस प्रकार से भगवदामास के, जैसे वो श्लोक है 10.10, तेषां सततम युक्तानां भजितं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मम प्रियन्ति ते. भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा में लगा रहता है, मैं उसको क्या कह रहे हैं, मैं उसको खुद बुद्धि देता हूँ वो किस प्रकार मुझ तक आएगा. तो यदि हमें नहीं पता है ना कि हमें कैसे भगवान तक पहुंचना है, कौन सी सेवा कब करनी है, क्या कब करना चाहिए, तो यदि हम बस अपना प्रयास कर रहे हैं सेवा करने का, ठीक है, we just have to practice or endeavor. So when we endeavor, Krishna from within guides us and gives us intelligence. अब ये करो, अब ये करो, and that's how you can come to me. ठीक है? Like मैं अपना एक उदाहरण आप में एक शेयर करना चाहूंगी कि जैसे भी मैं किताबें खरीद तो लेती हूँ. I bought so many books क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, खासकर श्रील प्रभुपाद की. तो बहुत सारी किताबें मैंने खरीदी रहती हैं, कई बार प्रभुपाद की शिष्यों की भी खरीदी होती है. तो मैं किताब चूज नहीं करती हूँ कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है, ठीक है? इट कम्स फ्रॉम माय हार्ट कि नाउ यू रीड दिस बुक, दिस इज नीडेड फॉर यू राइट नाउ, ठीक है? ये किताब अभी आपको चाहिए, आप ये पढ़ो. तो इसका मतलब कृष्ण हमें अंदर से गाइड करते हैं, यू नो, यू रीड दिस नाउ, यू डू दिस राइट नाउ. सो आपके भी अनुभव रहे होंगे ऐसे, कई बार मुझे किसी चीज का उत्तर चाहिए होता है, अंदर ही अंदर प्रश्न रहता है, तो यहाँ तो कभी कभी कोई ऐसा मैसेज आ जाता है, या कभी कोई ऐसा लेक्चर सुन लेते हैं, या कभी कोई ऐसी किताब हम उठा लेते हैं, अपने आप वो उत्तर हमें मिल जाते हैं, या पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि भगवान हमें क्या करते हैं, अंदर से गाइड करते हैं. जब हम सिंसियरली कुछ सीख करते हैं, कृष्णा गाइड्स अस फ्रॉम विदिन, ठीक है? सो ये खुद का अनुभव है, आप सबके भी कुछ से कुछ अनुभव इस मामले में रहे होंगे. The Lord is more anxious to take us back into His kingdom than we can desire. तो भगवान तो हमसे ज्यादा ईगर है, हम एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान के 10 कदम हमारी तरफ होते हैं, है ना? क्योंकि लॉर्ड इज मोर ईगर टू हैव अस. हम लोग शायद इतने ईगर नहीं है. अब किसी में इतनी ईगरनेस कैसे आ सकती है? भगवान इतने सेल्फलेस है ना कि मतलब हमारे साथ, अब हम तो उनको इग्नोर ही कर रहे हैं हर टाइम में. हमने कितने जन्म लिए, अब अकेला यही जन्म तो है नहीं ना हमारा,
हम तो कहते हैं कि हम नित्यबद्ध हैं, नित्यबद्ध मतलब नित्य काल से बद्ध जीव है हम लोग, है ना। सो Mataji, I'm really sorry. I need to go now. I have to go for my online class now. Okay, Mataji, no problem. You can go ahead. So भगवान क्या एक्चुअली इतना ईगरनेस क्यों है भगवान को हमारी सेवा करने का, मतलब हमें वापस लेने का? बिकॉज हम लोग उनके साथ एक बहुत गहरे प्रेम में हैं. Like we are in a very deep love with Krishna. But the thing is, कृष्णा को सब याद है, हम भूल चुके. अब जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो अपनी जो पत्नी है, बुजुर्ग पत्नी थी, उसको लेके जा रहा होता था, मगर वो पत्नी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है उस पति के प्रति, उस बुजुर्ग व्यक्ति को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, उस व्यक्ति की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, मगर वो उसको हाथ से पकड़ के लेके जा रहा है. तो किसी ने पूछा कि अंकल, ये जो आपकी वाइफ हैं, आप इनको लेके तो जा रहे हो, मगर ये तो आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही, आप तो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हो कि कहीं चोट ना लग जाए, पूरा ध्यान रख रहे हो, मगर ये कैसी है, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, कभी इधर देख रही है, उधर देख रही है, तो आप इनकी परवाह क्यों कर रहे हो? व्हाई आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस लेडी, क्योंकि ये तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे रही है. सो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कहा कि ये मेरी पत्नी है और मैंने इसके साथ 50 साल गुजारे हैं, और उन 50 सालों में इसने मेरी बहुत सेवा की है और मुझे बहुत प्रेम दिया है और मेरी हर ऊपर दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया है. कहते हैं अभी एक बात ये है कि इसको एक डिसीज हुआ अल्जाइमर करके, जिसमें इसका मतलब होता है कि इंसान की याददाश्त खो जाती है, उसको पता नहीं होता कौन कौन है. तो कहते हैं इसको भूल चुका है, मगर मैं तो नहीं भूला हूं ना कि ये मेरी पत्नी है और मैंने इसके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है. अभी चाहे क्योंकि वो अपने फॉरगेटफुलनेस की वजह से मुझे शायद उतना ध्यान नहीं दे रही है, मगर मुझे पता है कि ये कौन है और ये मेरे लिए क्या है, तो इसलिए मेरा फर्ज है उसको ध्यान देना, चाहे वो मुझे ध्यान ना दे. आया समझ में? उसी प्रकार से कृष्णा को याद है कि हमारा क्या संबंध है इतना प्रेम भरा, मगर बात है कि हम भूल चुके हैं, मगर कृष्णा नहीं भूले, इसलिए कृष्णा नहीं छोड़ रहे हमें, कि कभी ना कभी तो हमें याद आएगा ना. So that's why he was patiently waiting for us to turn back to him. आया समझ में पूजा माता जी कि why Krishna is so eager to have us? हाँ, जी माता जी. this is the secret because we are in deep love with him. But the thing is हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम conditioned हो गए ना, हम माया में आए तो हम भूल चुके हैं, मगर कृष्णा नहीं भूले. ठीक है. So most of us do not desire at all go back to Godhead. हम लोग तो इच्छा में नहीं, हमारी तो इच्छा ही नहीं है भगवत धाम जाने की. Only a very few men want to go back to Godhead. बहुत कम लोग हैं जो जैसे बोलते हैं ना बहु नाम जन्म नाम थे, सॉरी कि 7.3 में भी लिखा है कि बहुत सारे मनुष्य हैं, उनमें से बहुत कम है जो इंडेवर करते हैं और बहुत कम है जो परफेक्शन अटेन करते हैं, उसके बाद बहुत कम है जो भगवान को जान पाते हैं. तो बहुत कम लोग हैं जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, बाकी किसी को इच्छा नहीं है. ठीक है, इवन भक्ति में आने के बावजूद भी हम लोगों में इच्छा नहीं भगवत धाम जाने की, हम बोलते हैं हमारी इच्छाओं का क्या होगा. So that is मगर Lord is very eager. Say but anyone who desire to go back to God, let Shri Krishna help in all respect. मगर जो भी थोड़ी सी भी इच्छा करते हैं कि नहीं भगवत धाम चलना चाहिए, भगवान उसको पूरा उसका टेक केयर करते हैं. नहीं इसको इच्छा तो आ रहा है कम से कम आने का, सो कृष्णा टेक्स केयर. ठीक है, आगे लिखा है टू बिकम sorry, one cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. कि भगवान के धाम जाना इतना आसान नहीं है और कोई भी भगवान के धाम ऐसे नहीं जा सकता जब तक उसके सारे पाप खत्म ना हो. ठीक है. The material sins are product of our desire to lord it over material nature. तो जो हमारे भौतिक पाप हैं वो क्या है, हमारी ही इच्छाओं का किया धरा है. It is very difficult to get rid of such desires. Women and wealth are very difficult problem for devotee making progress on path back to Godhead. क्या मैंने बताया थे 3 W बताए थे ना मैंने, वर्ल्ड वाइड वेब. आप थे उस दिन क्लास में, मुझे याद नहीं, मैंने बताया वेल्थ, जी माता जी थी. वेल्थ विमेन एंड वाइन. मैंने ये 3 चीजें बताई थी ना, वेल्थ विमेन एंड वाइन. जी. ये तीनों चीजें बहुत भक्ति के लिए बहुत ही कष्टदायी है. ये 3 चीजें क्या है, उसकी बिगाड़ देते हैं उसको. सो उसको ध्यान रखना चाहिए. So many stalwart in devotional line fell victim to allurement and hatred from the path of liberation. कई लोग पैसे के पीछे भाग जाते हैं, कई शराब के पीछे, तो कई स्त्रियों के पीछे. और ये हमने उदाहरण देखे हैं, कई योगी थे तपस्या करने गए और स्त्री के चंगुल में आके तो उनका फॉल डाउन हो गया. सो इट्स अ वेरी रिस्की थिंग. ठीक है, बट when one is helped by Lord himself, the whole process become as easy as anything by the divine grace of the Lord. मगर यदि कोई भगवान की शरण लेता है तो प्रोसेस उसके लिए बहुत आसान बन जाता है. जैसे भगवान 10:14:58 में कहते हैं कि जो मटेरियल ओशन है, अब देखो एक बड़ा वास्ट समुद्र है, उसका अंत दिखता है क्या हमें? नहीं. तो अगर आप कितने ही बड़े तैराक क्यों ना, आप उसको पार कर पाओगे?
नहीं, क्योंकि उसका अंत नहीं है ना, और इतनी बड़ी-बड़ी शार्क है, व्हेल है, आपको खा सकती है, और इतना स्टेमिना नहीं है आप में कि आप तैर के 2 समुद्र क्रॉस कर लो। नहीं, हम लोग अगर बोट होगी तो फिर भी हम थोड़ा नौका मिल जाएगी तो क्रॉस करने को सोच सकते हैं, है ना? मगर उसमें भी रिस्क है, क्योंकि समुद्र में तूफ़ान आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मगर यदि कोई व्यक्ति को अगर किसी सुप्रीम पावर का फ़ेवर मिल जाए, तो समुद्र आसान हो जाएगा पार करना। उसमें लिखा है 10, 14, 58 में जो ब्रह्मा जी की प्रेयर है, उसमें लिखा है कि जो भौतिक जगत है उस समुद्र की तरह इसको पार करना बहुत मुश्किल है। मगर यदि कोई भगवान की शरण ले लेता है, तो वो समुद्र कितना हो जाता है, जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, उसका जो पाँव होता है ना? उसका जो प्रिंट अगर आप ज़मीन में कभी पड़ जाए, प्रिंट जैसे निशान पड़ जाते हैं ना पाँव के, उतना सा अगर हूफ प्रिंट है ना, जैसे कहते हैं चुल्लू पर पानी में डूब मत, तो वो जो हूफ प्रिंट है, तो उतना सा पानी होता है, उसको क्रॉस करने में कुछ लगेगा क्या? आप कोई भी छोटा बच्चा भी क्रॉस कर लेगा। तो भौतिक जगत हमारे लिए वैसा बन जाता है जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं, ठीक है? कृष्णा मेक्स इट वेरी ईज़ी फॉर अस। सो So it's only by the mercy of Krishna. But we have to be sincere. क्या लिखे? To become restless in the contact of women and wealth is not an astonishment because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from the fallen nature. तो कोई बोले कि माता जी हमारी तो कंडीशनिंग है, अब हम लोग मतलब इतना कंडीशनिंग है हम लोगों का कि क्या है यहाँ पे मतलब कंडीशनिंग इन द सेंस कि अब कईयों को आदत होती है स्त्रियों के साथ इतना संग किया है, पैसे का, नशे का, तो इतना क्योंकि भौतिक जगत में माया के साथ बहुत संग किया है ना, तो बोले फिर हमारा क्या होगा? अब इतना देखो मगर हमें पेशेंस नहीं खोल छोड़ने होते हैं। Though it's difficult to overcome, but by engaging, but if one engaged in hearing of the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. क्या बोला है कि जैसे हम भगवान की कथा को सुनते हैं, व्यक्ति समझ पाता है कि मेरी रियल पोजीशन क्या है और जो उसका डिस्टर्ब्ड माइंड है इससे वो बच पाता है क्योंकि हृदय शुद्ध होता है ना इससे so then one can get rid of all his conditioning and can become pure and become realized soul and can go back home back to Godhead ठीक है so ये आज का इतना ही था so मतलब हमें क्या है भगवान की कथा करेंगे सुनेंगे श्रवण कीर्तनम अगर टेस्ट नहीं है तो भक्तों का संग करो और जब टेस्ट आ जाता है इसमें तुम्हारे हृदय की शुद्धि अपने आप भगवान ठाकुर जी खुद कर देते हैं तो जिससे हम खुद शुद्ध होंगे तो हम भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ठीक है सो आज के लिए इतना ही तो माता जी अगर आप कुछ बोलना चाहें या आप कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज गो अहेड यस यू वांट टू से समथिंग माता माता जी मेरे को ना पूछना था कि हाँ लाइक अभी जैसे कि कई लोग होते हैं ना जैसे नशे कर रहे हैं या किसी को कोई दुख है किसी को कोई दुख है तो आई जस्ट वांट कि मतलब वो लोग भी ओवरकम करे अब मैंने भागवत गीता बट वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे मेरे को वो भी नहीं पता बिकॉज मेरी तो चलो लाइफ चेंज हुई थी भागवत गीता लेके बट उनको अब मेरे को नहीं पता तो उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं लाइक कि हम वो किसी को लाइफ कैसे में चेंज मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भगवत गीता पढ़े या इस प्रोसेस को ले ठीक है सो हाँ मतलब कि अब इतनी ज्यादा टेंशन इतना सब कुछ है लाइक मैं तो उनको समझा के भी थक गई बट कई बार होता है ना कि खुद के फैमिली मेंबर्स है तो हम उसको कैसे मोल्ड कर सकते हैं हाँ या क्या कर सकते हैं जैसे फैमिली उनकी लाइफ चेंज मेंबर्स को कर कैसे सकते मोल्ड करें तो माता जी देखो एक तो पहली बात तो ये फैमिली मेंबर्स में ना हम प्रीच नहीं कर सकते क्योंकि अपने हैं घर जी के खुद के हैं तो उनको हम नहीं बाहर आप कभी मत बोलो उनको स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स को कभी प्रीच मत करो ठीक है जी आप उनके लिए बस आप अपना उदाहरण सेट करो और यहाँ बाहर से भक्त आएंगे तो उनको प्रीच करने दो मगर खुद कभी कुछ मत बोलना अपना खुद आराम से भक्ति करते रहो प्रसाद खिलाओ उनको सुबह जल्दी उठो जप करो अपना जॉब करो ठीक है आपको खुश देखते हुए ना कि आप भक्ति में कितने खुश हो अच्छे से अपना लाइफ बैलेंस करके चल रहे हो सुबह जल्दी उठते हो तो और शांति से रहते हो सबको अच्छे से ट्रीट करते हो तो आप में वो बिहेवियर देख के वो खुद इंस्पायर हो जाएंगे अरे यार ये तो मतलब बहुत अच्छे से अपना जॉब भी मेंटेन कर रही है सुबह जल्दी भी उठती है क्लासेस भी देखती है तो अब भक्ति भी चल रहा है इसका बड़ी खुश रहती है ये क्या आपको पूछें क्या सीक्रेट है कैसे इतना शांति रहता है तुम्हारे तब फिर बताना क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ इससे मेरे मन में शांति रहती है और मुझे किसी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता मन शांत रहता है तो आपकी उदाहरण देखते सामने वाला इंस्पायर हो जाएगा और ये अपना सबसे पहला जो प्रचार होता है वो अपने आचरण से होता है देखिए हम लोग किसी को बोल बोल के नहीं इतना करवा सकते जितना कि हम अपने उदाहरण से उसको सिखा सकते हैं है ना अब जैसे मेरे घर जी पे जब मैंने नया नया भक्ति शुरू किया था तो मेरे घर वालों को लगा इसका 2 दिन का ड्रामा है सुबह जल्दी उठने का फिर इसका शांत हो जाएगा
अगर हुआ क्या, मेरा ड्रामा तो खत्म हुआ नहीं, ये ड्रामा तो मेरा बहुत लंबा चल गया। तो धीरे-धीरे उन लोगों ने किया कि मगर बात ये थी कि एक्चुअली मैं भी क्योंकि नई-नई थी भक्ति में कोई इतना बताने वाला था नहीं, तो मैं बहुत उनको बोलती थी, आप लोग क्या अपनी ज़िंदगी बेकार कर रहे हो, ये है, वो है, हरि नाम लेते हैं, वैसा है। बहुत बोलती थी मैं। एक तो मैं घर में सबसे छोटी हूँ, छोटे लोगों को वैसे भी कोई सुनता नहीं, तो बहुत मैंने ऐसे की थी, हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई। तो फिर जो मेरे मेंटर थे उन्होंने मुझे कहा कि कहते हैं कि अगर आपके घर वाले नहीं सुन रहे, अगर आपको प्रचार करने का इतना ही है, आप घर पे मत करो, आप बाहर के लोगों को जो सुनना चाहते हैं उनको सुनो और अपने घर पे शांति से अपना भजन करो, आपको देख-देख के आपके घर वाले भी करेंगे। पहले तो मेरे घर में मेरे घर वाले ऑफरिंग भोगा भी नहीं ऑफर करते थे। जब धीरे-धीरे मैंने अपनी साधना को रखा, मैं सुबह जल्दी उठती थी, मंगला आरती करना, जप करना, तो अपना जो प्रसाद है, जो भगवान को भोग लगता था, वही पाते थे। तो अपने ही तरफ से मैं स्ट्रिक्ट रही, कि मुझे मेरी जो साधना प्रैक्टिसेज़ हैं, वो स्ट्रिक्ट रही और कभी मैंने उनको फिर बाद में बोलना छोड़ दिया। तो मैं अपना खुद किया करती थी, अपना जॉब है, अपना भक्ति है, तो वो आराम से करती थी, अपनी एक्टिविटीज़ हैं। सो कई बार बोलते थे बट मैं इतना जवाब नहीं देती थी उनको। तो धीरे-धीरे क्या हुआ अब कई बार मम्मा लाते थे बाहर से कुछ तो अब मैं खाती नहीं थी क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगा होता था और बाहर से था। तो वैसे क्योंकि माँ है तो तकलीफ होती है कि एक कहते थे कि एक बच्चा हमारा खाता नहीं है, ये गलत है। तो मैंने बोला आपका मुझे खाना है तो आप बनाइए या जो भी आता है तो उसको भोग लगाइए फिर मैं खाऊँगी। तो धीरे-धीरे फिर उन्होंने जो भी चीज़ बाहर से जो भी आने लगा, जैसे फल आने लगे या मिठाई आता था, तो उसको पहले खाते नहीं थे, पहले बोलते थे भगवान जी को भोग लगाओ। तो उन्होंने धीरे-धीरे इस तरह से भोग लगाना शुरू किया। तो कई बार मुझे लेट हो जाता था भोग के लिए, तो फिर उन्हें खुद कुकिंग करके तो खुद भोग लगाते थे। तो अब ऐसा है कि अब इतना आदत हो चुका है कि मैं घर पे नहीं भी होती हूँ ना, तब भी हमारे घर में भोग लगता है। मतलब ऐसा है। जी। और अभी जैसे अभी आप डाउन होते हो, किसी टाइम पे बीमार हो, तो मेरा ऑल्टर एक्चुअली अलग है, मेरा पूजा रूम अलग है इनके पूजा रूम से। तो मेरे पूजा रूम में आके वो लोग उसको जोत बत्ती भी कर देते हैं मतलब आरती वगैरह, तो उनको नहीं आता इतना, बट स्टिल दे डू समथिंग। तो और मम्मा है तो इतना तो नहीं बट जैसे साथ में फिर कभी धाम भी गए मेरे साथ, तो संग मिला उनको। दूसरे भक्तों ने मैंने प्रचार नहीं किया, दूसरे भक्तों ने बोला, क्योंकि मेरी थी माताजी मेरे घर पे हैं। एक साथ में बैठते हैं कीर्तन के लिए तो मम्मा भी आ जाते हैं। क्योंकि दूसरा व्यक्ति बोल रहा है ना, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ। सो मुझे तो बस देख ही मैं क्लासेस लेती हूँ, तो शाम को जब कीर्तन होता है दे कम, दे लिसन। सो लाइक दैट ग्रेजुअली दे कम टू द थिंग्स, स्टार्टेड अब धीरे-धीधीरे करना शुरू करते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे घर में बहुत सारे कीर्तन हुए हैं, तो खुद मम्मा ने बोला कि बुलाओ अपने कीर्तन वालों को, करेंगे हर एक टाइम। तो घर पे प्रोग्राम्स हुए, खुद उन्होंने प्रसाद बनाया वैष्णवों के लिए। तो देखो कहीं न कहीं उनको वैष्णव सेवा करने का मौका भी मिला। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कभी भक्तों को बुलाइए घर पे, तो मम्मा को बताओ ताकि वो लोग प्रचार करें, आप लोग नहीं। खुद से कभी मत करना। खुद से अपना आचरण नहीं रखो, अपनी स्ट्रिक्टनेस रखो, नहीं अपने फॉलो करो, ठीक है? तो आपको देखते हुए आप खुश हो, आप जो कर रहे हो, वो भी इंस्पायर होंगे, ठीक है? माताजी, ये मगर बात किसी को पुश नहीं नहीं मतलब घर वाले तो मेरे बहुत करते हैं लाइक उनको होता है कि नहीं। फोर्स नहीं करते। लेट देम टेक देयर टाइम। आप बस अगर नहीं है तो बस जी प्रसाद खिलाइए, वो भी प्रचार जी है, ठीक है? ठीक है जी माताजी? जी जी नहीं जैसे घर वाले तो मानते हैं अब जैसे रिलेटिव्स होते हैं ना जैसे हुँ, दूर के थोड़ा जैसे वो लुधियाने रहते हैं मैं जलंधर रहती हूँ अच्छा, तो अच्छा। उनके यहाँ जाओ ना तो वो ऐसे सुना क्या ये हो गया हमारे साथ ये हो गया तो फिर मैं उनको बोल जाती हूँ कि अच्छा आप ऐसा कर लो वैसा कर लो बट फिर वो प्रीचिंग से भी उनको कुछ फर्क नहीं होता उनको लगता है अच्छा ये तो मतलब कि अरे हमसे इतना नहीं होएगा हम कोई तो कर बात नहीं, सकते हैं आप इतना ये वो उनके लिए तो फिर मतलब प्रेयर खुद का करो दिल भी करता है कि यार और चलो भी थोड़ा सा उनको चेंज हो जाए प्रसाद वरना दो फिर और प्रभुपाद की हम्म किताब दे दो, ठीक है? बस उनको प्रसाद जी दो, जी जी प्रभुपाद की किताब दे दो और उनके लिए प्रे करो। अपने आप उनका जीवन सुधरेगा, ठीक है? जी क्योंकि किताब है कभी न कभी कोई न कोई तो पढ़ेगा ना, तो उस किताब जी पे भरोसा बिल्कुल ठीक है? और अपनी प्रेयर करो बस वही उनके मैंने लिए। अभी बुक यस, क्योंकि मेरे पास भी जो बुक आई थी तो मैं 3 इयर्स तक उसको ओपन भी नहीं किया था और फिर जब वो ओपन किया मैंने कहा अच्छा इतना कुछ होता है इसमें यस, वही ना कि और कभी न कहीं किताब है टाइम कौन पढ़ते ही किसको फिर होता मैं नहीं, कहा कोई वृंदावन ले तो जाना है लेता है वृंदावन मगर ये जाना नहीं है पता घर साथ पे में कौन वृंदावन इसको पढ़ चलेगी रहा है तो मतलब और इससे कब ये फर्क सुनेगा। तो पड़ता है हाँ जी, तो वही चीज़ हमारा प्रचार तो इतना नहीं है लेकिन बात तो जी किताब है बिल्कुल प्रभुपाद की उसमें बहुत पोटेंशियल है, ठीक है? सो दैट व्हाई यू कैन डू, ठीक है? वही मैं हाँ जी, और कुछ माताजी?
नहीं माता जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम की तब मतलब लाइक ऐसा था ना कि मेरे को अपने पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत याद था। हम्म, तो जब मैंने गीता पढ़ी ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ मैं कि अच्छा ये तो सब मतलब जो हुआ था वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हुई कि नहीं अच्छा, मतलब तब से मेरा ज्यादा विश्वास बढ़ गया यस माता जी, कि भगवद हाँ नहीं गीता। मतलब अच्छा लाइक कहते हैं ना कि गीता में लिखा है कि आप जो डेथ के टाइम पे हम्म, आप जो सोचो वो बनते हो। यस। तो फिर जब मेरे पापा बताते हैं कि जब मतलब अब मेरे को तो अब एग्जैक्टली याद नहीं है, अब छोटी भी थी तब याद था मेरे को। तो मम्मी बताते हैं कितने मतलब समय बस अपने मम्मी का नाम ले, इसको बिस्किट दे दो, बिस्किट दे दो, बिस्किट दे दो। ये बहुत जरूरी है कि अंतिम समय में भगवान का नाम ले सके, तभी हम भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो भौतिक जगत में दोबारा आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इवन जब मेरे पिछले जब मम्मा बताते हैं कि जब मेरी डेथ हुई थी ना, तो उस समय भागवत गीता चल रही थी, रामायण चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, एकादशी का दिन था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं फिर भी अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी कि मम्मी का है, मम्मी का है, मम्मी का है। और फिर उनके घर में तो दोबारा बर्थ लेना पड़ा मेरे को। मैं कह अरे काश मैं सुन लेती थोड़ा बहुत। देखा तो ऐसे ही शायद होता भागवत धाम पहुंच जाते। है। ठीक है। चलो, और कुछ माता जी? नहीं माता जी बस। ठीक, so let's chant the Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Hare, कृष्ण Hare कृष्ण Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare रामा Hare. हरे Hare